ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको 11th क्लास का एक टॉपिक पढ़ाएंगे, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, जैसे इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाए। जैसे हमने जर्नल एंट्रीज बनाई थी, कैश बुक बनाई थी, अब नंबर आता है किसका भला? स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स का। तो स्पेशल पर्पस सब्सिडरी जो बुक्स हैं, ये वो बुक्स होती हैं जिसके अंदर हम परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और लास्ट में आता है हमारे पास जर्नल प्रॉपर। ये 7 टाइप्स की होगी टोटल। इसमें से बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल जो आपके सिलेबस में नहीं है, उनको हम नहीं करेंगे, ना CBSE में है वो और ना ही HBSE में है वो, तो उसको आपने छोड़ देना है। कौन कौन सी भला? बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बनेगी इसके अंदर, वो शुरुआत में ही है परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक। तो इसकी देखो क्या, परचेज बुक हम शुरू करेंगे अभी। क्या होती है परचेज बुक? जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर किसका लिखा जाएगा लेखा जोखा? सिर्फ परचेज का। और परचेज भी कौन सी भला? क्रेडिट परचेज। क्यों किया जाएगा क्रेडिट परचेज का? क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ गुड्स एसेट्स जो हमने कैश पे ले ली, उसकी एंट्री तो हमने कहां कर दी? कैश बुक में कर दी। अब जो क्रेडिट पर हमने वहां पर कैश बुक में नहीं की थी ना, तो उसकी एंट्री कहां होगी? परचेज बुक के अंदर। तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब जिस चीज का हमारा बिजनेस है, सिर्फ वही आइटम्स की हमने ट्रांजैक्शन करनी है परचेज बुक के अंदर। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेकंड पे क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां पर असेट्स परचेज ऑन क्रेडिट नोट रिकॉर्डेड। अब अगर आप ये भी सोच सकते हैं कि सर असेट्स भी तो परचेज कर सकते हैं हम। हाँ, असेट्स हम परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो परचेज बुक में नहीं आएगी। कहाँ आएगी वो आएगी जर्नल प्रॉपर के अंदर। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन सी आइटम आएंगी? तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, कैश वाली नहीं आएंगी, और जो असेट्स परचेज ऑन क्रेडिट है वो भी यहां पर नहीं आएंगी, नॉट इंक्लूडेड, वो नहीं आएगी। ये आएगी। तो हम इसको करके देख लेते हैं, इससे आपका समझ में आ जाएगा। तो इसका पहले मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ परचेज बुक का। ध्यान से देखें, यहाँ बना लिया मैंने फॉर्मेट परचेज बुक का। कुछ इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले वाले कॉलम में क्या लगाएंगे हम? डेट। यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यानी जो भी पार्टी का नाम है जिससे भी हमने क्या किया है? परचेज किया है, वो यहाँ आ जाएगा आपका। तो यहां लिख लें डेट। फॉर्मेट ध्यान में रखना है, फॉर्मेट के भी आपके नंबर काउंट होते हैं कि आपने किस प्रकार से सम को अटेम्प्ट किया है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहां पर, अगर कोई इनवॉइस नंबर है तो वो यहां आ जाएगा इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? LF है, LF की जरूरत नहीं है आपको। फिर आ जाएगी यहां पर डिटेल्स। अगर आप किसी टाइप की क्या देना चाहते हैं? डिटेल्स देना चाहते हैं भी, कौन सी आइटम कितने रुपए की है, वो डिटेल्स वाले कॉलम में लगा दें। फिर अमाउंट ऑफ परचेज आ जाएगा भी, कितने का अमाउंट क्या हुआ है? परचेज हुआ है, वो आ जाएगा यहाँ पर। फिर आता है हमारे पास इनपुट CGST, यानी GST आ जाएगा इनपुट वाला। फिर इनपुट SGST, फिर इनपुट IGST, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल अमाउंट। तो ये आपका फॉर्मेट है। अब इसके अंदर GST वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने GST के अकॉर्डिंग करना है। अगर GST ना हो तो ये जो कॉलम है, तीन कॉलम क्या हो जाएंगे? यहां से रिमूव हो जाएंगे।
जीएसटी कैलकुलेट करते वक्त आपने ध्यान में रखना है कि जो जीएसटी है या तो लगेंगे ये दोनों सी और एस। सी स्टैंड फॉर सेंट्रल जीएसटी, एस स्टैंड फॉर स्टेट जीएसटी एंड आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सी और एस कब लगते हैं और आई कब लगता है। आई का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड। जब हम जो गुड्स हैं आउटसाइड द स्टेट्स परचेज करते हैं, जैसे हम मान लो हिसार में रह रहे हैं, आज हिसार कहाँ है? हरियाणा में है, और हमने पटियाला से कुछ मंगवा लिया, तो पटियाला से हमने हिसार में सामान आया, बिलिंग वगैरह हुई, सब कुछ प्रॉपर हुआ, तो यहाँ पर क्या लगेगा? आईजीएसटी। कब लगता है आईजीएसटी? जब स्टेट चेंज हो जाए। क्लियर हुआ? जब स्टेट चेंज हो जाए, जैसे हरियाणा से पंजाब में गया, हरियाणा से राजस्थान में गया, आईजीएसटी लगेगा। सी और एस कब लगता है? सेंट्रल और स्टेट कब लगता है? जब विद इन द स्टेट हो। विद इन द स्टेट मीन्स जैसे हम हिसार में रहते हैं और हमने सामान मंगवा लिया, मान लो पानीपत से कुछ ब्लैंकेट्स मंगवा लिए, कुछ चादर मंगवा ली, हाँ, तो जो वो टैक्स लगेगा वो कौन सा लगेगा भला? सी एंड एस, सेंट्रल एंड स्टेट। जब आपने सी एंड एस जीएसटी लगाना तो एक बात ध्यान में भी रखनी है कि जैसे मान लो अगर आपको 12% जीएसटी की रेट दे रखी है तो 6% सीजीएसटी लगेगा और 6% ही एसजीएसटी लगेगा। ये दोनों मिलाकर आईजीएसटी बनते हैं। आईजीएसटी के अंदर सिर्फ रेट 12% लगेगी, और कैलकुलेट करते वक्त ध्यान में जरूर रखना है कि या तो ये दोनों या ये अकेला। दोबारा लेक्चर देख लेना एक बार, या तो ये दोनों लगेंगे सी एंड एस, या ये आई लगेगा। ये तीनों कभी भी नहीं लगेंगे, ये भी नहीं होगा कि ये एक लग जाए दोनों लग जाए ना। सी एंड एस का कॉम्बिनेशन है और आई अकेला है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज अकेला है। तो इसके बेस पर हम एक सम कर लेते हैं। सम के अंदर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 करा देता हूं मैं आपको। कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। तो परचेज बुक किस चीज की आ गई यहां पर? पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। अब इससे हमें पता चल गया कि हमारा बिजनेस किस चीज का है? इलेक्ट्रिक का है। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हमारा बिजनेस किस आइटम का है। हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक आइटम का है सर। आगे जून 2 को कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक कंपनी चांदनी चौक दिल्ली ऑन क्रेडिट। किससे लिया हमने? डेट लिखेंगे सबसे पहले, जून 2। क्या लिया है? सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से। सबसे पहले पार्टी का नाम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, और कहां का एड्रेस है ये? चांदनी चौक दिल्ली। लगा दिया। अब क्या लिया? इनवॉइस नंबर है 480। इनवॉइस नंबर माना बिल नंबर। कहता है 40 ट्यूबलाइट्स हैं और 500 ईच है, तो यहां लिखेंगे हम 40 ट्यूबलाइट्स एट द रेट 500 ईच। और क्या लिया है? 15 टेबल फैन है 200 ईच। टेबल फैंस एट द रेट 2000 ईच। और इसके बाद हमारे पास डिस्काउंट भी है। इसमें कितना है डिस्काउंट? 20%। तो डिस्काउंट क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। जीएसटी की रेट हमारे पास लिख रखी है सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%। ये लगाएंगे हम। आगे क्या करेंगे हम? जून 2 को कह रखा है 10 को बोट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली। तो देखेंगे हम यहां पर पार्टी का नाम क्या है? न्यू लाइट ट्रेडर्स। यहां थोड़ा सा स्पेस दे दिया मैंने ताकि हम आइटम जो भी होंगे और लिख सकें। न्यू लाइट ट्रेडर्स कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली। जून 10। तो क्या लिया है हमने इससे? 10 सीलिंग फैन
10 सीलिंग फैंस एट द रेट, क्या रेट है इसका, 3000 ईच। फिर है हमारे पास 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स, इलेक्ट्रिक आयरन एट द रेट 500 ईच। फिर क्या हमारे पास डिस्काउंट है 10%, ट्रेड डिस्काउंट 10%। ऊपर वाले में 20 था, 20 लगा दिए, इसमें 10 है, 10 लगा देंगे। जून 10 की एंट्रीज होगी। अमाउंट वाले कॉलम हम भरेंगे थोड़ी देर में। फिर क्या था हमारे पास, परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी, पटेल नगर, न्यू दिल्ली। तो यहां पे लिखेंगे हम जून 20 रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी, पटेल नगर, न्यू दिल्ली। तो इसमें हमने लिया है, बिल नंबर है 1508 और ऊपर वाले में बिल नंबर था 2310। तो जो बिल नंबर होगा वो लिख देंगे हम। इसमें हमने क्या लिया, 100 डजन यानी दर्जन बल्ब्स, और बल्ब्स का रेट क्या है हमारे पास, 600 पर डजन, पर डजन। फिर क्या लिया हमने इनसे, 20 वाटर हीटर, 20 वाटर हीटर एट द रेट 1000 ईच, यानी 1000 रुपये का है, डिस्काउंट है 25%, लगा देंगे। आगे क्या कहता है हमारे पास, नेक्स्ट एंट्री है, बोट फ्रॉम सन्नी लैंप, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली फॉर कैश। तो मैंने आपको बताया था कि कैश की एंट्री नहीं होगी इसके अंदर परचेज बुक में, क्योंकि कैश की एंट्री कहाँ होगी, अपनी कैश बुक के अंदर हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने रिकॉर्ड नहीं करनी है कैश की एंट्री। फिर कहता है, बोट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी, चित्रगुप्त रोड, न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। फर्नीचर लिया है हमने, हमारा बिजनेस तो है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक का। फर्नीचर लिया तो फर्नीचर परचेज की भी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। तो इसके साथ ही हमने क्या करेंगे, अब इसको टोटल करेंगे। देखो टोटल कैसे करते हैं हम, 40 ट्यूबलाइट्स हैं और 500 की एक, तो कितनी बन गई ये, 20,000। 15 ट्यूबलाइट 2000 की एक, तो 15 दूनी 30, कितने बन गए, 30,000। 20 और 30 कितने हो गए, 50। 50 में से 20 का आपका ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो 5 दूनी 10,000। 10% गया तो कितने बचे हमारे पास यहाँ पर, 40,000। अब 40,000 के ऊपर क्या लगाना है अपने, जीएसटी लगाना है। कितना परसेंट जीएसटी है, 6% है, तो कितना कितना बनेगा, ऐसे देखो यहाँ लिखेंगे हम, प्लस CGST एट द रेट 6% प्लस CGST एट द रेट 6%। 6 था ना, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि जीएसटी लगाना है या नहीं लगाना। जीएसटी लगाना हो तो लगाएंगे, नहीं लगाना हो तो नहीं लगाएंगे, सिंपल है। तो देखो इसमें 2400 बन गया CGST और 2400 ही क्या बन गया, SGST। टोटल कर देंगे इसका, यहाँ पर कितना बन जाएगा हमारे पास, 44,880। अब देखो इस कॉलम को भरेंगे हम, परचेज वाले। परचेज कितने की हुई टोटल, 40,000 की। CGST कितना है, 2400। SGST कितना है, 2400। इन IGST होगा नहीं, तो टोटल हमारे पास टोटल परचेज का कितना बन गया, 44,800 रुपये। अब करेंगे हम न्यू लाइट ट्रेडर्स वाला। इससे हमने क्या लिया, 10 सीलिंग फैन 3000 ईच, कितने बन गए, 30,000। 20 इलेक्ट्रिक आयरन 500 की एक, कितने बन गई, 10,000। 30 और 10 कितने बन गए, 40। 40 में से डिस्काउंट कर दो 10%, 4,000 माइनस कितने बच गए, 36,000 प्लस में CGST 6% प्लस में SGST एट द रेट 6%। तो लगा दें 36,000 का 6% कितना बनेगा, 01080। ये बन रहा है हमारे पास 2160 और यहाँ पर भी 2160। इसको ऐड कर देंगे 0 40,320 का बिल बन गया आपका। परचेज वाले अमाउंट में आता है जो आपने ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद लिखा है वो
2160 यहाँ, 2160 यहाँ, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 40,320। फिर क्या कहता है हमारे पास जून 20 को 100 डजन बल्ब हैं, 600 रुपये पर दर्जन, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 60,000। फिर 20 वाटर हीटर है हमारे पास 1000 का, तो कितने बन जाएंगे ये 20,000। 60 और 20 कितने हुए 80, 80 में से 25% ट्रेड डिस्काउंट काट दो, 20,000 डिस्काउंट कट गया, बचा कितना 60। ये सारा काम डिटेल वाले कॉलम में करना है आपने। प्लस में CGST @6%, प्लस में SGST @6%, तो कर दो इसको, कितना बनेगा ये 3636। तो टोटल बन गया हमारे पास 67,200। अब परचेज वाले कॉलम में कितना लिखेंगे 60,000, GST वाले में 3600, 3600 ये खाली रहेगा, और टोटल अमाउंट कितने का आ जाएगा आपका 67200। लास्ट में क्या कर देना हमने, इसका टोटल कर देना है। और परचेज बुक है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट, यानी हमने परचेज क्या कर दी, डेबिट कर दी। कितने से 40 और 60, 1,36,000 से। फिर यहाँ कर लेंगे आप, देखो 3600 और 2400 6,000, 8,160, यहाँ पर भी 8,160, यहाँ खाली रहेगा, और यहाँ पर इन सब का टोटल आ जाएगा। तो ये क्या बनाई आपने, परचेज बुक। तो एक तो क्या रिकॉर्ड नहीं करना आपने, कैश वाली आइटम नहीं रिकॉर्ड करनी इसमें, क्योंकि कैश वाली आइटम्स कहाँ आ जाएंगे, सारी कैश बुक में। और एक क्या नहीं रिकॉर्ड करना आपने, अगर आपने कोई असेट्स परचेज की हैं, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है सिर्फ हम वही बातें रिकॉर्ड करेंगे, जिस आइटम का हमारा बिजनेस नहीं है वो यहाँ नहीं आएगा, वो जर्नल प्रॉपर के अंदर आएगा, जो हम आपको सबसे लास्ट में बताएंगे। तो ये थी आपकी परचेज बुक, और इससे मिलती जुलती ही होती है एक परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक कौन सी होती है, जैसे हमने सामान खरीदा है ना, या तो वो सामान क्या आ गया, डिफेक्टिव आ गया, या अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं आया, या फिर जो हमने जिस रेट पर बात की थी भी हम परचेज करेंगे इस रेट पर, बिल के अंदर उसने क्या कर दिया, ओवरचार्ज कर लिया, हमसे बिल ज़्यादा बना दिया, तो उस केस के अंदर हम क्या कर देंगे, परचेज को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि गुड्स हमारे क्वालिटी के अकॉर्डिंग या हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग या हमारे प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं आया। तो हम उस केस में क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न कर देंगे, यानी परचेज को वापस कर देंगे, उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो परचेज रिटर्न बुक से रिलेटेड बिल्कुल ये सम दे रखा है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स, रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन्स, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, राधा कृष्ण एंड सन्स, न्यू दिल्ली, और 20,000 का सामान है, डिस्काउंट है 10%, तो यहाँ 20,000 10% डिस्काउंट कर दो, 20,000 में से 10% गए 2,000, कितने बचेंगे यहाँ पर 18,000। आगे वही GST की रेट है 6%, तो आगे वही लगाते रहेंगे हम, बिल्कुल सिंपल सम है। तो ये आपने करके देख लेने। परचेज बुक के 2 सम हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ये करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको समझाएंगे सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। बिल्कुल सिंपल है, वो भी बहुत आसान है, करके देखेंगे तब पता चलेगा। थैंक यू।